सुपर विलन्स को दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है और वे अपनी डिवाइन पावर्स से सभी को सरप्राइज कर देते हैं। ये डीसी यूनिवर्स का एक और दिन है जब हार्ले क्विन और जोकर ने बिना किसी रीजन के नागरिकों का किडनैपिंग कर लिया है, जबकि हार्ले लोगों को उनके सिर से बोर कर रही है। उसके ड्रीम्स दूसरी दुनिया में जाने के हैं। जोकर कुछ पैसेता है और उससे कहता है कि उन्हें अब बाहर निकल जाना चाहिए। जल्द ही पुलिस एब्डक्टेड लोगों को बचाने के लिए स्पॉट पर पहुंचती है, लेकिन वे जोकर के ट्रैप में फंस जाते हैं। हॉस्टेजेस को बॉम्ब से इक्विप्ड किया गया है जो तुरंत एक्सप्लोड हो जाते हैं। जैसे ही पुलिस उन्हें ढूंढती है, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे सिटीजन्स घबरा जाते हैं और स्ट्रीट पर पैनिक फैल जाती है। इससे एक्साइटेड होकर जोकर अपनी कार चलाते हुए पियानो बजाता है, जब अचानक पुलिस उनका पीछा करना स्टार्ट कर देती है और कुछ पुलिस कार्स जोकर की लाइन में उनका रास्ता रोक देती है। हार्ले उन्हें अपने साथ रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देती है और फिर जोकर आग की गंदगी पर कूदते हुए पैसे के बैग्स को काट देता है, क्योंकि उसके बैग्स से $100 के नोट्स बरसने लगते हैं। ग्रीडी लोग अपनी पॉकेट भरने के प्रयास में स्ट्रीट्स पर आ जाते हैं। जोकर पूरे टाइम अपना पियानो बजाता रहता है और जल्द ही पुलिस की कार्स उसे पकड़ लेती है। वो एक शार्प टर्न लेता है और पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन हार्ले उन पर कुछ बॉम्ब्स फेंकती है जिससे पूरा फ्लीट उड़ जाता है। जोकर दुनिया को बदलने के बारे में मोनोलॉग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर अचानक हार्ले इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है और कहती है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। इससे पहले कि वे ऐसा करें, वो एक ड्रिंक ले लेती है और ढेर सारा पैसा बाहर फेंक देती है। लेकिन जब वो समान रूप से रखे गए कुछ रूट दिखने वाले थग्स को देखती है तो उसे डाउट होने लगता है। वो बारटेंडर के पास जाती है और उसे बताती है कि वो उनका सीक्रेट जानती है और वो तुरंत एक गन निकालने की कोशिश करता है। हार्ले एक बॉटल से उसका सिर फोड़ देती है और फिर जोकर पर चिल्लाती है कि वो अंदर न आए। बार में मौजूद अन्य लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन हार्ले आसानी से उनमें से एक को न्यूट्रलाइज कर देती है, जबकि अन्य लोग बार के बाहर उस पर गोली चलाते हैं। अ होमलेस मैन भी जोकर पर गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, जो अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है। वो दीवार में एक होल कर देता है जिससे हार्ले को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कार तक पहुंच पाती है, जोकर कुछ मिलिट्री ट्रक से गोलीबारी की चपेट में आ जाता है और उसे पीछे हटना पड़ता है। ट्रक्स उसे स्पॉट से बहुत दूर तक पीछा करते हैं और जब तक हार्ले बार से बाहर आती है, सभी थग से निपटने के बाद वो उसके साथ कांटेक्ट खो देती है, क्योंकि वो एक बिल्डिंग की छत पर भाग रही है। कोई अचानक उस पर नाइफ फेंकता है। लड़की नीचे कूदती है और अपनी स्वॉर्ड निकालती है और जवाब में हार्ले अपना बैट निकालती है। वे फाइट का एक्सचेंज करना स्टार्ट करते हैं और हार्ले को लड़की से लड़ने में मजा आता है, लेकिन उसका मजा तब खत्म हो जाता है जब सैमुराई लड़की उसे काबू करने में सफल हो जाती है। हार्ले अब घबरा जाती है और वो अपने वर्ड से लड़की का अटेंशन भटकाते हुए पीछे हटने की कोशिश करती है। वो एक रास्ता ढूंढती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैमुराई उसे रोकने की कोशिश करती है। लड़की लगातार उसका पीछा करती है। हार्ले जमीन पर गिर जाती है और उस पर एक एम्प्टी बकेट फेंकती है, लेकिन लड़की आसानी से उसे रोक लेती है, क्योंकि हार्ले उस पर चीजें फेंकती रहती है। वो ऊपर चढ़ती है और एक स्टील पाइप पर अपना हाथ रखती है। ये उसके साथ फाइट का दूसरा राउंड है। सैमुराई गर्ल शुरू होती है, लेकिन हार्ले उसके स्किल्स का मुकाबला नहीं कर पाती और जल्द ही उसे घुटनों पर ला दिया जाता है। वो लड़की पर पाइप फेंकती है ताकि वो फाइनल ब्लो करने से रोक सके और फिर उसके बहुत करीब आ जाती है ताकि वो अपनी स्वॉर्ड का सही ढंग से इस्तेमाल न कर सके। हालांकि ये ट्रिक लंबे टाइम तक काम नहीं करती है और सैमुराई लड़की ने हार्ले को पीछे धकेल दिया और फिर उसके पेट पर एक जोरदार प्रहार करके उसे बेहोश कर दिया। हार्ले को गिरफ्तार कर लिया गया और शहर के दूसरे हिस्से में एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। अमांडा वॉलर के नेतृत्व में आर्गस नामक ऑर्गेनाइजेशन एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो हो सकता है एनर्जी के सोर्स के रूप में एक कंट्रोल्ड व्यक्ति का उपयोग करके दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। वे अपने डिवाइसेस की व्यवस्था को चालू करना स्टार्ट करते हैं। वे एक तरह का पोर्टल बनाने में सफल होते हैं, लेकिन ये अत्यधिक अनस्टेबल है और चीफ साइंटिस्ट अमांडा को बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उनकी एक्सपेक्टेशन से कम है, इसलिए पोर्टल लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा। अमांडा बस उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ाने के लिए कहती है, भले ही उन्हें सोर्स के रूप में काम करने वाले व्यक्ति पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़े। साइंटिस्ट के पास उसके ऑर्डर्स का पालन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वे सोर्स से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर निकालते हैं। एक वुमन को बांध कर रखने से वो दर्द से स्ट्रगल करने लगती है। पोर्टल का आकार तेजी से बढ़ने लगता है और वो चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। डेब्री का एक टुकड़ा तेजी से उसके चारों ओर घूमता है और फिर अमांडा के ठीक सामने से उड़कर उसके सिर पर डीप वाउंड कर देता है, लेकिन वो अपने साइंटिस्ट से कहती है कि वे ऐसा न करें। कंटिन्यू। क्रूड पोर्टल अचानक फट जाता है और एक परफेक्ट और स्टेबल पोर्टल का रास्ता खोलता है,
जो उन्हें आगे ले जाएगा। आधे साल बाद दूसरी दुनिया में अमेंडा एक हाई सिक्योरिटी जेल में जाती है जिसका मैनेजमेंट आर्गस करता है, जिसमें कई सुपरह्यूमन विलन्स बंदी है। जेल का डायरेक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अर्थ के कुछ सबसे बुरे सुपरह्यूमन्स को मुक्त न करे, क्योंकि वे जहां भी जाएंगे वहां जरूर केओस पैदा करेंगे। वे चले जाते हैं। हालांकि अमेंडा उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे दुनिया को बदलने के लिए उनके जैसे क्रेजी लोगों की जरूरत है। डायरेक्टर अनविलिंगली उसे हले की सेल में ले जाता है, जहां अमेंडा पहले उसका टीवी बंद कर देती है और फिर उसे बाहर खींचने के लिए सोल्जर्स को अंदर भेजती है। अमेंडा उसे बताती है कि वो उसके लिए एक काम करने की जरूरत है, लेकिन हर्ले जवाब देती है कि वो वैसे भी उसकी मां नहीं है। जब उसकी ओर गन्स तान दी जाती है तो वो मना नहीं कर सकती और वो अपने कंफर्टेबल सेल से बाहर आने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाते समय डायरेक्टर अचानक उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसे यहाँ कंफर्टेबल रहने के लिए धन्यवाद। हर्ले ने उसे अच्छे पुराने बॉलबस्टर 3000 के साथ धन्यवाद दिया और फिर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, जबकि अमेंडा ने उसे एक टास्क के साथ बेहोश कर दिया। उसके तुरंत बाद वो निर्देशक के पास जाती है और उसे अगले सेल में ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे काम के लिए और लोगों की जरूरत है। कुछ घंटे बाद हर्ले आखिरकार जाग जाती है। वह एक हेलिकैरियर के अंदर जाती है और पहली चीज जो वो देखती है वो है सुपर विलेन मार्क्समैन डेडशॉट, जो उसके ठीक बगल में बैठा है, और वो इससे चकित है। यहां तक कि डेडशॉट कहता है कि वो एक पागल महिला के इतने करीब नहीं रहना चाहता था, बल्कि उनके साथ एक अन्य प्रिजनर के साथ रहना चाहता था। यूपीएस ने उससे कहा कि इस तरह की महिला से बात करना असभ्य है। न तो हर्ले और न ही डेडशॉट इस आदमी को जानते हैं, और वो पूछता है कि क्या वे फिल्में नहीं देखते हैं, क्योंकि वो एक लोकप्रिय अभिनेता है। अभिनेता के बगल में एक आदमी सीधे जैकेट में है, उसके चेहरे पर कागज का थैला है। हर्ले उससे पूछती है कि क्या वो अपना चेहरा इसलिए छिपा रहा है क्योंकि वो बदसूरत है, और वो आदमी कहता है कि वो केवल इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसका चेहरा दिखाने से शांति लाने के उसके महान मिशन में बाधा उत्पन्न होगी। डेडशॉट वास्तव में नहीं सोचता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। वे एक महान मिशन के लिए सक्षम है, और तभी एक एजेंट आता है। वो सभी को बताता है कि मोसद सही है और वे एक बहुत ही महान मिशन पर जा रहे हैं। वो उन्हें एक स्क्रीन दिखाता है जिसके माध्यम से अमेंडा उन्हें उनके कार्य का विवरण बताती है। उन्हें एक स्थापित करना है रिसर्च आधार, और इसकी रक्षा करते हैं, जबकि उनके साइंटिस्ट्स एक निश्चित क्षेत्र से संसाधनों का अनुसंधान और निष्कर्षण करते हैं। वो उन्हें बताती है कि 5 प्रिजनर्स जेल में रहेंगे। अमेंडा अपने एजेंट के आदेश का पालन करती है, और यदि वे उसके द्वारा कहे गए हर शब्द का पालन नहीं करते हैं तो वो उनके गले में लगाए गए बम को विस्फोट कर देगी। ये सुनकर सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, और फिर अमेंडा उनसे कहती है कि यदि वे उसके सिग्नल की सीमा से बहुत दूर भागने की कोशिश करते हैं तो वे उसे मार डालेंगे। बमों को 72 घंटों के भीतर विस्फोट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, इसलिए उनके पास उसके आज्ञाकारी डॉग्स बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हर कोई इस बात से क्रोधित है और डेडशॉट वापस आने पर उसे मारने की कसम भी खाता है। लेकिन अमेंडा जानती है कि उनके पास उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का कोई रास्ता नहीं है। संदेश कट जाता है। इसके बाद एजेंट हले की हथकड़ी खोलना शुरू करता है और कहता है कि उनका सारा सामान जहाज के पिछले हिस्से में है। अचानक अभिनेता उससे पूछता है कि अमेंडा ने जिस 5वें प्रिजनर का जिक्र किया था वो कहाँ है, और इससे पहले कि एजेंट ये बता सके कि क्या हो रहा है, जहाज में अचानक से हलचल मच जाती है। एजेंट ये देखने के लिए कॉकपिट में जाता है कि क्या हो रहा है, और पाता है कि पायलट और सहपायलट पहले ही मर चुके हैं। वो जहाज को नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है और किसी तरह इसे एक टुकड़े में उतारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी मौत हो जाती है। नाइट विमान के अंदर विशाल राक्षसों से लड़ रहे हैं। हर्ले को पता चलता है कि वो अपनी सीट से मुक्त हो जाती है और बाहर जाकर पाती है कि एजेंट मर चुका है। वो अपनी बेड़ियां काटने के लिए नाइफ का उपयोग करती है और फिर बाहर की ओर देखती है और एक मनमोहक दृश्य देखती है। वो ये नहीं देख पाती है कि उसके सामने कोई जमीन नहीं है और लगभग वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए गिर जाती है, लेकिन सौभाग्य से डेडशॉट उसे बचा लेता है। शेष 2 लोग भी खुद को मुक्त कर लेते हैं। वे दूसरी तरफ से बाहर जाते हैं और एक विशाल ड्रैगन को अपने ऊपर उड़ते हुए पाते हैं। हर कोई आश्चर्यचकित होता है, लेकिन फिर वे विशाल तैरते द्वीपों और नाइट्स को देखते हैं। उनके सामने विशाल राक्षसों से लड़ाई हो रही है, जिससे वे पूरी तरह से अवाक रह जाते हैं। वे आश्चर्य करते हैं कि यहाँ किस फिल्म की शूटिंग हो रही है, जब अचानक पिग राक्षसों का एक झुंड उन्हें घेर लेता है। अभिनेता ने कहा कि वे बस गलती से यहाँ आ गए और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन सुअरों में से एक ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसके
भाले से निकला खून हर्ले के चेहरे पर लग गया। डेडशॉट ने अनुमान लगाया कि ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, और उन शब्दों को सुनकर हर्ले ने कहा कि इसका मतलब है कि वे जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं। तभी दरवाजे का दरवाजा खुलता है। विमान को 5वें प्रिजनर किंग शार्क द्वारा फाड़ दिया जाता है, जिसके पास शार्क की शक्तियां होती है, और 1-2 किंग शार्क का आइसुअर राक्षसों पर नीचे की ओर बढ़ता है। और फिर हर्ले भी एक भाले के साथ उन्हें मारने के मजे में शामिल हो जाता है और उसके फैंसी मार्शल आर्ट्स मस्त आदमी को मारता है, जो वास्तव में पीसमेकर नामक विजिलेंट है। वह भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और सुअर राक्षसों को पकड़ लेता है। कुल्हाड़ी सुअरों ने उस पर फेंकी और फिर उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। कुल्हाड़ी खोने के बाद वो उन्हें अपनी नंगी मुट्ठियों से मारता है और कहता है कि वो किसी भी कीमत पर शांति लाएगा। अलोकप्रिय अभिनेता जो क्लेफेस नामक सुपर खलनायक है, अपनी शक्तियों का उपयोग जमीन को हेरफेर करने के लिए करता है। इस बीच उसका पीछा कर रहे राक्षसों को रोके। डेडशॉट को विमान के अंदर अपनी बंदूकें और गोला बारूद मिल गया है, और वह उनका उपयोग सुअर राक्षसों को एक एक गोली से मारने के लिए करता है। वो ये पता लगाता है कि इस स्थिति को जल्दी से हल करने का तरीका बॉस और पीसमेकर को हराना है। दूरी पर बड़े और बदसूरत सुअर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो खलनायक बनने के लिए बाध्य है। डेडशॉट उस पर निशाना साधता है, लेकिन एक अन्य राक्षस उसका रास्ता रोक देता है। इसलिए वो जहाज के ब्लेड को कूदने वाले रैम के रूप में उपयोग करता है और बॉस राक्षस के सिर में गोली मार देता है। उसे मारकर सुअर भाग जाते हैं, लेकिन फिर अचानक मानव नाइट्स वहां पहुंचते हैं। वे घुसपैठियों से सावधान दिखते हैं और कमांडर अपनी तलवार खींचता है, लेकिन डेडशॉट उसके हाथों से उसे गोली मार देता है। वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वे दुश्मन नहीं है, लेकिन कमांडर सिर्फ जादू का उपयोग करके तलवार को अपने हाथ में वापस बुलाता है। ये देखकर इस क्लेफेस को अंततः ये एहसास होता है कि वे किसी दूसरी दुनिया में हैं, और वो नाइट्स के पास जाकर उन्हें बताता है कि वे इस दुनिया की रक्षा के लिए किसी दूसरी दुनिया से बुलाए गए नायक हैं। ये सुनकर डेडशॉट उपहास करते हुए पूछता है कि क्या ये शांति के लिए एक महान मिशन था। पीसमेकर इस पर बुरा मानता है, क्योंकि कोई भी उसके मिशन और शांति का मजाक नहीं उड़ाता, और वो डेडशॉट से झगड़ना शुरू कर देता है। वे जेल में डाल दिए जाने के बाद भी फाइट करते रहते हैं। इस बीच स्टेट में रानी विलेजेस से गुजरते हुए अपने फ्लाइंग महल तक जाती है, जहां जनता गरीब और हंगर से मर रही है। एक बार जब वह उसके पास पहुंचती है, कोर्ट रूम में नाइट्स उसे और अन्य कॉरियर को पिग मॉन्स्टर्स के खिलाफ उनकी लड़ाई की रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। मिनिस्टर्स अपनी विक्ट्री से खुश हैं और वे एक सेलिब्रेशन के लिए बुलाते हैं, और नाइट्स के कमांडर पूछते हैं कि जब उनके लोग भूख से मर रहे हैं तो वे सेलिब्रेशन मनाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मिनिस्टर्स उसके बोलने से खुश नहीं हैं, लेकिन फिर रानी सबको साइलेंस रहने के लिए कहती है। ऐसी छोटी मोटी झड़पों की उसे क्या नहीं है, और वह नाइट कमांडर से अगली लड़ाई के लिए बेटर स्ट्रैटेजी बनाने को कहती है। इस पर कमांडर उससे पूछता है कि दूसरी दुनिया से आए लोगों के बारे में क्या करना है। उसका दावा है कि वे उनके लिए सच में हेल्पफुल हो सकते हैं युद्ध में, लेकिन प्राउड रानी उनकी मदद नहीं चाहती है। वो कमांडर को उन्हें इग्नोर करने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या हीरो जिसने एक बार अपने स्टेट को बचाया था, वो इतना नीचे गिर गया है कि उसे अपना ड्यूटी करने के लिए फॉरेनर्स की मदद की जरूरत है। रानी ने सुनने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उसकी डॉटर फियोना के शब्द भी, जो उसे दूसरी दुनिया के लोगों पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है। फियोना अपनी मां के वर्ड से परेशान है, लेकिन वो उतनी परेशान नहीं है जितनी कि वह अपने लोगों की पिटिफुल सिचुएशन से परेशान है, जहां वे चिल्ड्रन को मोल्डी ब्रेड के एक टुकड़े के लिए लड़ते हुए देखते हैं। वो उसे दिया गया शानदार फूड खाने से इनकार कर देती है। अचानक रात को कमांडर उसके आदेश के अनुसार उसके रूम में आता है और फियोना उससे एक फेवर मांगती है। वह हर्ले और उसके ग्रुप को देखना चाहती है, क्योंकि वह यह भी मानती है कि उनके पास उनकी हेल्प करने की एबिलिटी है। यही कारण है कि वो कमांडर से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे वहां ले जाए ताकि वो उनसे बातचीत कर सके। इस बीच जेल में हर्ले स्वीट ड्रीम्स देख रही है। जोकर उसे जेल से बचाने के लिए आता है, लेकिन जब वो अपनी आइज खोलती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी दूसरी दुनिया के इस स्टिंकी जेल में फंस गई है। डेडशॉट भी इससे निराश है, लेकिन क्लेफेस काम है। वो सोचता है कि भले ही वे ह्यूमंस को जीतने में मदद करते हैं, युद्ध में उन्हें हीरोज के बजाय प्रिजनर्स के रूप में माना जा रहा है। इसका मतलब केवल यह है कि इन पार्ट्स में उनका स्वागत नहीं है, जो कि एक कॉमन आई स्काई थीम है। वो सोचता है कि वो स्टोरी को कैसे बदल सकता है, लेकिन पीसमेकर सभी को बताता है कि वे कैसे हैं इसकी चिंता करने के बजाय उनका कहना है कि
उनके हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद से 12 आवर्स बीत चुके हैं और अगर वे 60 आवर्स के भीतर वापस नहीं लौटे तो उनके गले में बॉम्ब फट जाएंगे। ये सुनकर सभी घबरा गए और उन्होंने सोचा कि वे क्या कर रहे हैं। क्लेफेस को अचानक एक थॉट आता है और वो बार्स के पास जाता है। डेडशॉट उसे बताता है कि उन्हें तोड़ने की कोशिश करना बेकार है क्योंकि यहां तक कि किंग शार्क भी ऐसा नहीं कर सकता है। हालांकि क्लेफेस मड में बदल जाता है और आसानी से बार्स के बीच से फिसल जाता है। वो सभी को बताता है कि वो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और वे एक्स्ट्राज है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। उन्हें सैक्रिफाइस दिए जाने से सच में बुरा लगता है ताकि वो स्ट्रांग बन सके। इससे सभी परेशान हो जाते हैं, इसलिए हर्ले चिल्लाती है कि जेल से भागने की घटना हुई है और गार्ड्स तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। पीसमेकर क्लेफेस को वापस पकड़ने की कोशिश करता है और फिर गार्ड्स उसके हाथों में मैजिकल हैंडकफ्स डाल देते हैं जो तुरंत उसकी पावर्स को बंद कर देती है। तभी गार्ड्स सेल का डोर खोलते हैं और सभी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट में सचमुच सीवर का पानी और रोटन वेजिटेबल्स होती है और इन सब से ऊपर क्लेफेस हर्ले और अदर लोगों को रास्ते में आने के लिए गालियां बंद नहीं कर सकता है। उसके भागने के दौरान ही कुछ मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वे चले जाए क्योंकि यह उनकी सीट है। मॉन्स्टर्स का लीडर कहता है कि वो नहीं चाहता कि वीक ह्यूमंस की स्मेल उसकी सीट पर आए, लेकिन उनके बीच लैंग्वेज की बैरियर है और कोई भी समझ नहीं पाता है कि उसका वास्तव में क्या मतलब है। डेडशॉट अनुमान लगा सकता है कि इसका जेल की व्यवस्था से कुछ लेना देना है और वह मॉन्स्टर को दिखाने का फैसला करता है कि बॉस कौन है। हालांकि क्लेफेस सोचता है कि वायलेंस इसका सल्यूशन नहीं है। वो उठता है और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर ये दावा कर रहा है कि वो उसे सिर्फ उसके द्वारा ही समझ सकता है। एक्सप्रेशन क्योंकि वह एक मास्टर एक्टर है। वो उस मॉन्स्टर को खुश करने की कोशिश करता है, उस पर स्माइल करता है और गार्ड्स के बारे में शिकायत करता है। हालांकि मॉन्स्टर सोचता है कि छोटा ह्यूमन उसके फेस पर स्माइल करके उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो उसे दूर धकेल देता है। मॉन्स्टर हंसना शुरू कर देता है, लेकिन फिर हर्ले ने डिसाइड किया कि वो बहुत पी चुकी है। उसने अपना सूप फिनिश किया, एक डरावना फेस बनाया और फिर खाली बॉल मॉन्स्टर बॉस की ओर बढ़ा दिया। वो क्रोधित हो गया और फिर अचानक मॉन्स्टर हल पर अटैक करता है, लेकिन पीसमेकर उसके पंच को रोक लेता है और फिर हले अपना बॉल उसके फेस पर फेंक देती है। मॉन्स्टर बॉस हले का कॉलर पकड़ लेता है। जैसे ही वह उठता है, इस मौके का फायदा उठाते हुए हर्ले उसे नीचे गिरा देती है और जब तक गार्ड्स पहुंचते हैं तब तक हर्ले डेडशॉट और पीसमेकर डिफीटेड मॉन्स्टर्स पर विक्ट्री पोज बना रहे होते हैं। गार्ड्स तुरंत उन्हें वापस बुलाता है और उन्हें पिन करने के लिए एक मैजिकल स्पेल का यूज करता है। उन्हें जमीन पर गिरा दिया जाता है और उन सभी को डिसिप्लिनरी सेल में डाल दिया जाता है। डेडशॉट क्लेफेस को स्लैप मारकर जगाता है, जबकि पीसमेकर जेल के गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत कठिन है। तभी उन्हें एक अन्य प्रिजनर की आवाज सुनाई देती है जो उनसे पूछता है कि क्या वे भी अर्थ से आए हैं। हर्ले पलटती है और उस आदमी से पहले अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है और वह कहता है कि वो रिक है, आर्गस का एक एजेंट है। जब वो उनके फेसेस को अच्छी तरह देखता है तो रिक सभी सुपर विलेंस को पहचान जाता है। उसे पता चलता है कि अमेंडा ने उनकी टीम और हर्ले के लिए वापस भेजा था। रिक अपने कंटिन्यूअस बड़बड़ाहट के कारण कंफ्यूज हो जाता है। रिक सभी को यह बताने का फैसला करता है कि वे अमेंडा द्वारा इस दुनिया में भेजे गए पहले ग्रुप नहीं हैं। उन्होंने पहले कांटेक्ट बनाने के लिए एक और ग्रुप का नेतृत्व किया। उनका मिशन यह देखना था कि क्या वे नेचुरल रिसोर्सेज का सोर्स ढूंढ सकते हैं और उन पर एकाधिकार कर लिया। लेकिन यह बहुत गलत हो गया और उसे कस्टडी में ले लिया गया। उसे पता चला कि सुइसाइडल स्क्वाड को बहुत कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन कम से कम उन्हें अपने गले में बॉम्ब के बारे में पता है। पीसमेकर का कहना है कि बॉम्ब एक्सप्लोजन होने से पहले उनके पास 60 आवर्स से भी कम समय है और रिक से पूछता है कि वे टाइमर को कैसे रीसेट कर सकते हैं। रिक टाइम लिमिट के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि अमेंडा ने सुपर विलेंस को यहां भेजने के लिए कुछ एक्स्ट्रा उपाय किए होंगे। वह सुइसाइडल स्क्वाड को बताता है कि उनके पास समान गोल है, इसलिए वह उन्हें अपनी दुनिया के डोर पर वापस जाने में मदद करें। फिर वो अपनी दुनिया में लौट सकता है और उन्हें मिल जाएगा। अपने बॉम्ब काउंटर्स को रीसेट करने का सिग्नल हर्ले और डेडशॉट वास्तव में उस पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर उनके पास डील करने के लिए बड़े इश्यूज हैं क्योंकि किंग शार्क जागता है, वो भूखा है और वह
उन्हें खाने के लिए सुपर विलन की ओर चलना शुरू कर देता है। वे घबरा जाते हैं, लेकिन रिक जल्दी से वहां पहुंच जाता है। एक विचार और किंग शार्क को बताता है कि वे भी भूखे हैं और फूड गेट के दूसरी तरफ है। ये सुनकर किंग शार्क अपनी पूरी ताकत से गेट को खोलने के लिए धक्का देना शुरू कर देता है। हले की चेयर से प्रेरित होकर किंग शार्क सेल के गेट पर झपटता है और उसे तोड़ देता है। हले इस मौके का उपयोग कर्मचारियों को उठाने के लिए करता है। इस चेंज से अनजान वह अपनी पूरी ताकत से गार्ड पर वार करती है और वो वैसे भी छत में धंस जाता है। रिक सोचता है कि ये बिना कोई और डिसरप्शन पैदा किए भागने का उनका चांस है। क्लेफिस को नॉक्ड गार्ड से एक चाबी मिलती है। अपनी हैंडकफ्स खोलने के लिए गार्ड को बाहर निकालते हुए वह ड्रामेटिक स्पीच के साथ कैदियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, लेकिन पीसमेकर उस पर हावी हो जाता है और सभी से बाहर जाकर डेवास्टेशन मचाने का अर्ज करता है। हालांकि कैदियों को सबसे ज्यादा जो चीज प्रेरित करती है वो है किंग शार्क को गारहोल को निगलते हुए देखना और गार्ड्स को इकट्ठा होते देखना। बस फिर क्या था, उन्होंने सुपर विलन्स को नीचे गिराने की कोशिश की। उनका मैजिक फिर से चलता है, लेकिन इस बार हर्ले और अन्य पहले से ज्यादा पावरफुल है। वे दौड़ना शुरू करते हैं और डेडशॉट सभी गार्ड्स पर स्टोन से गोली चलाता है, जबकि पीसमेकर अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को किंग शार्क की ओर फेंकता है, जो उन्हें जल्दी से निगल जाता है। वे गार्ड्स को मारते हुए डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं। जल्द ही वे सभी को मुक्त कर देते हैं और पूरी जेल पर कब्जा कर लेते हैं। जल्द ही केन कमांडर फियोना के अनुरोध पर जेल पहुंचता है और वह ये देखकर शर्मिंदा होता है कि जेल गिर गई है और क्रिमिनल्स इसे चला रहे हैं। अब हर्ले ने भी इसे नोटिस किया और वो सभी को बताती है कि उनके साथ कंपनी है। जिस नाइट कमांडर सिल जेल के गेट पर पहुंचता है, जब डेडशॉट की एक वार्निंग गोली उसे अंदर कदम रखने से रोकती है, तो सुइसाइडल स्क्वाड उसका स्वागत करने के लिए बाहर आता है और क्लेफिस पहचान जाता है कि ये वही नाइट है जिसने उन्हें पहले गिरफ्तार किया था। हर्ले को लगता है कि वह उससे कम दिखता है, एक नाइट और एक निराश इंश्योरेंस सेल्समैन की तरह, और वह और डेडशॉट उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। सीसल इस पर क्रोधित होता है, इसलिए वो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड उस पर फेंकता है, लेकिन किंग शार्क बीच में आ जाता है और उसकी स्वॉर्ड के होल को निगल जाता है। सीसल अपने मैजिक का उपयोग करता है और अपनी स्वॉर्ड को बुलाता है बैक, और स्वॉर्ड किंग शार्क के पेट को काट देती है, क्योंकि ये उसके हाथों में वापस जाता है कि कैसे। हालांकि किंग शार्क के पेट पर घाव मैजिक के माध्यम से तुरंत ठीक हो जाता है। डेडशॉट और अन्य अब लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन फिर अचानक रिक वहां दौड़ता है और सभी को रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर वे नाइट्स के साथ लड़ाई करते हैं तो वे बना देंगे पूरा देश उनका दुश्मन है, और फिर उन्हें अपने बॉम्ब टाइमर को रीसेट करने के लिए गेट पर सेफली लौटने का मौका नहीं मिलेगा। यही कारण है कि वो इस दुनिया की भाषा के जो भी टुकड़े हैं उनका उपयोग करके सीसल से बात करने का फैसला करता है। हालांकि उसे जेल में सड़ने के दौरान उठाया जाता है। जेल की क्रूड लैंग्वेज कमांडर को अच्छी नहीं लगती और वो सोचता है कि रिक उसका इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे खत्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन फिर फियोना के शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं और वह सोचता है कि उसे उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए और उसे वापस लाना चाहिए। इन लोगों को उसे जीवित करने के लिए वह अपनी स्वॉर्ड वापस रखता है और सभी को उसका अनुसरण करने के लिए कहता है, और रिक उसे अनजाने में उसे कावड़ कहकर धन्यवाद देता है। वैसे भी उन्हें रॉयल पैलेस में कैदियों के रूप में लाया जाता है। ग्रैंड पैलेस का दृश्य उन्हें मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मिनिस्टर्स है वहां क्रिमिनल्स का एक ग्रुप देखकर वास्तव में प्रसन्न नहीं हुए। जल्द ही क्वीन और प्रिंसेस वहां पहुंच गई और सभी उसे झुकता है। प्रिंसेस अजीब तरह से हर्ले में दिलचस्पी लेती है, लेकिन उसकी आंखों में न देखने की कोशिश करती है। हर्ले और डेडशॉट बहस करते हैं कि क्या वह रियल क्वीन है या सिर्फ किंग की वाइफ है। क्वीन उत्सुक है कि वे क्या कह रहे हैं, इसलिए वो अपने मैजिक का उपयोग करने की अनुमति देती है। उन्हें एक दूसरे को समझना है। हर कोई इस पर आश्चर्यचकित है और क्वीन उन्हें अपना टाइम बर्बाद करना बंद करने के लिए कहती है और जल्दी से उसे बताएं कि वे क्या कहना चाहते हैं। रिक सम्मानपूर्वक क्वीन के पास जाता है और कहता है कि वह उसे एक प्रपोजल देना चाहता है जो बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, और बदले में वे जो चाहते हैं वो स्वतंत्रता से घूमने का अधिकार है। मिनिस्टर्स उसे याद दिलाते हैं कि वह अभी भी एक कैदी है और इस प्रकार उसे प्रपोजल देने का कोई अधिकार नहीं है।
हालांकि रिक कहता है कि उसके पास क्वीन के लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो उन्हें जीतने में मदद कर सकती है। वो कहता है कि राज्य एम्पायर के खिलाफ वॉर हार रहा है क्योंकि एम्पायर ने अपने सभी टॉप ऑफिशियल्स को बदल दिया है और इससे उनकी आर्मी अधिक एफिशिएंट हो गई है। क्वीन कहती है कि वह पहले से ही ये जानती है, लेकिन फिर रिक कहता है कि ऑफिशियल्स एम्पायर के खिलाफ वॉर हार रहे हैं। आर्मी उनकी दुनिया के ह्यूमन है। क्वीन और उनके मंत्री उनसे विस्तार से बताने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि रिक कुछ कह पाता हर्ले हस्तक्षेप करती है। उसे पता चलता है कि एम्पायर की तरफ के मानव थे। रिक ने जिस ग्रुप का नेतृत्व किया था, डेडशॉट और क्लेफिस ने भी इसमें यह कहते हुए जोर दिया कि रिक उन्हें कंट्रोल में रखने में विफल रहा और वे एम्पायर की ओर चले गए। क्वीन अब गुस्से में है और वो घोषणा करती है कि वे जिन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं वे रिक के कारण हैं। इनकैपेसिटी के कारण उसके सोल्जर्स उन पर तलवारें खींच लेते हैं, लेकिन तब पीसमेकर क्वीन से कहता है कि वे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। वो जिस भी बैटलफील्ड में चाहे लड़कर और शांति लाकर। डेडशॉट उसे शाप देता है और उससे कहता है कि कम से कम पहले उनमें से बाकी लोगों से कंसल्ट कर ले, लेकिन क्वीन पहले ही उसकी बात पर विश्वास कर चुकी है। वह रिक को बांधने के लिए अपने मैजिक का यूज करती है और अपने सोल्जर्स को उसे दूर ले जाने का आदेश देती है। फिर वह सुइसाइड स्क्वाड से कहती है कि यदि वे पीसमेकर द्वारा किए गए वादे को पूरा करने में विफल रहते हैं तो रिक अपना सिर खो देगा। सीसल उन्हें समझाने की कोशिश करता है। क्वीन से कहता है कि आउटसाइडर्स को अपना युद्ध लड़ने देना उचित नहीं है, लेकिन क्वीन उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि वो वही था जिसने कल ये आइडिया प्रस्तावित किया था। रिक को कोर्ट से खींच लिया गया, लेकिन वो सुइसाइड स्क्वाड पर चिल्लाता रहता है कि वे अपना बेस्ट दे, क्योंकि अगर वो मर जाता है तो वे कभी भी गेट तक नहीं पहुंच पाएंगे और अपना सिर भी खो देंगे। हले वास्तव में इतनी दूर तक नहीं सोच रहा है और वो सोचती है कि उन्हें पहले कुछ खाना चाहिए और फिर उन्हें अपने वेपन्स और गियर की आवश्यकता होगी। क्वीन उनके अनुरोधों का मनोरंजन करती है और उन्हें उनकी आउटफिट्स और वेपन्स के साथ साथ कुछ फूड भी दिया जाता है, जिसके साथ वे चलने के लिए तैयार होते हैं और जल्द ही उन्हें ले जाया जाता है बैटलफील्ड में, जहां राज्य के सोल्जर्स एम्पायर के कंट्रोल वाले एक फोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लेफिस और पीसमेकर सजेस्ट करते हैं कि वे आगे बढ़े और उनकी मदद करें, लेकिन डेडशॉट कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले सीसल ने उन्हें उनकी लड़ाई से बाहर रहने के लिए कहा था। वो कहता है कि उन्हें मरने देना चाहिए, लेकिन क्लेफिस का मानना है कि अगर वे उन्हें बचा लेते हैं तो उन्हें बेटर लाइट में देखा जा सकता है। हालांकि दोनों इस बात को लेकर उलझन में है कि एम्पायर की आर्मी में एनिमल्स को उनकी सिक्योरिटी की चिंता किए बिना इतनी बेरमी से लड़ने के लिए कैसे ट्रेन किया गया था। साइकियाट्रिस्ट के रूप में अपने एक्सपीरियंस से हल स्पष्ट रूप से कह सकती है कि वे ट्रेन नहीं है, बल्कि उनका ब्रेन वॉश किया गया है। सभी वुल्व्स पहले से ही फटे पुराने हैं, फिर भी वे ब्रेन वॉशिंग के बारे में सुनकर और इसे इस तथ्य से जोड़कर अपनी जान देने में संकोच नहीं करते कि वुल्व्स का पहला ग्रुप यहां लाए गए लोग निश्चित रूप से उनके जैसे वांटेड क्रिमिनल्स होंगे। डेडशॉट एनिमी कमांडर की पहचान का अनुमान लगाता है। वो सभी को उसका फॉलो करने के लिए कहता है क्योंकि एनिमी कमांडर जेल से उसके फ्रेंड्स में से एक है और वह निश्चित रूप से उसकी बात सुनेगा। वे फोर्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्लेफिस अपनी पावर का यूज करता है, दीवार को मिट्टी में बदल देता है और एक डोर खोल देता है और डेडशॉट उसे बताता है कि वह इस केस में पूरे फोर्ट को उल्टा कर सकता है। क्लेफिस उसे बताता है कि ये उसकी रियल पावर नहीं है और दीवार में मॉइस्चर की कमी है जिससे वह इसे कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाता। वो कहता है कि उसकी रियल पावर केवल अपने बॉडी को मिट्टी में बदलने तक ही सीमित थी और उसे इस दुनिया में आने के बाद अन्य चीजों को कंट्रोल करने की ये एबिलिटी मिली। उनका मानना है कि यहां किसी तरह का मैजिक काम करता है और हले को अचानक वो टाइम याद आता है जब उसने कोलिशन मारी थी। किसी भी तरह से होम रन के लिए गार्ड्स करते हैं। वे फोर्ट में घुस जाते हैं और वुल्फ गार्ड्स के सामने आते हैं। हले शेष वुल्व्स में से एक से निपटती है, जबकि किंग शार्क उन्हें पूरा निगल जाता है और क्लेफिस उसकी पीठ को इस तरह से देखता है। वे टावर के टॉप पर पहुंचते हैं जहां कमांडर एम्पायर की आर्मी वॉरफील्ड पर नजर रख रही है। वो इंट्रूडर्स पर हमला करने वाला है जब डेडशॉट उसे बताता है कि वो यहाँ
लड़ने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने फ्रेंड से बात करने के लिए आया है। कमांडर उसकी आवाज सुनकर शॉक में पीछे मुड़ता है और हर्ले उससे पूछती है कि ये आदमी कौन है। डेडशॉट कहता है कि वह रैट कैचर एक फेलो प्रिजनर है जिसे उसने कथित तौर पर जेल जाने से बचाया था। अक्सर तंग आकर वो ये किस्सा सुनाने लगता है कि कैसे उसने रैट की मदद की थी, लेकिन जितना अधिक वह बोलता है उतना ही ये स्पष्ट होता जाता है कि वही उस बेचारे को मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था। अब रैट उस पर गुस्से में हो जाता है और वह अपने वुल्व्स को इंट्रूडर्स के डेन को खा जाने का ऑर्डर देता है। डेडशॉट उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या रॉन्ग है और वह रैट से परे किसी अन्य क्रीचर को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जब अचानक वुल्व्स ने उस पर हमला किया तो उसने तुरंत उन्हें गोली मार दी और बाकी सुइसाइड स्क्वाड भी एक्शन में शामिल हो गए और हर कोई उलझन में है थिंग्स को कैसे खत्म किया जाए। तभी अचानक क्लेफिस को एक थॉट सूझता है। वो डेडशॉट से वाटर कंटेनर्स पर गोली चलाने को कहता है, क्योंकि तब वह अपनी नई पावर्स का अधिक इफेक्टिवली यूज कर सकेगा। डेडशॉट उसकी बात मानता है और ऊपर रखे वाटर टैंक्स पर गोली चलाता है और पानी बरसने लगता है। क्लेफिस अपनी पावर का यूज करके फ्लोर पर बड़े बड़े होल्स बनाता है जिससे सभी प्लेयर्स बाहर निकल जाते हैं। वुल्व्स का गिरता हुआ रैट अब डिफेंसलेस हो गया है और पीसमेकर ने उसके सिर में गोली मार दी, लेकिन आखिरी मोमेंट में उसकी गोली विफल हो गई। बड़े सैमुराई ने रैट को बचा लिया और उसने उसे पकड़ लिया और बिल्डिंग से नीचे कूद गई। हालांकि अब उनके हाथों में एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि फोर्ट अचानक ढह जाता है क्योंकि क्लेफिस पहले अपनी पावर्स का यूज करते समय थोड़ा आगे निकल गया था। सीसल सुइसाइड स्क्वाड का सामना करने के लिए आता है और पूछता है कि उन्होंने फाइट में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे की, जबकि उसने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा था। डेडशॉट ने उसे बताया कि उन्होंने बस उन सभी को बचाया और फिर सीसल पूछता है कि उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत कैसे की जिस फोर्ट को वे वापस लेने की योजना बना रहे हैं। डेडशॉट कहता है कि उन्होंने इसे किसी भी केस में वापस पा लिया है और इसे केवल थोड़ी रिपेयर और क्लीनिंग की आवश्यकता है। आत्मघाती दस्ता इसे लेकर स्टार्ट कर देता है और क्वीन और उसके नोबलमैन इस जीत के बावजूद पूरी घटना को लाइव देखते हैं। आत्मघाती दस्ते को वापस जेल ले जाया जाता है, जहां रिक डेडशॉट के साथ अपना काम ठीक से न करने के लिए झगड़ना शुरू कर देता है। हर्ले जोकर के बारे में एक और ड्रीम से जागती है, जहां वे अपने बेस में कुछ इंट्रूडर से निपट रहे थे जो उनके रोमांटिक समय में बाधा डाल रहे थे। वो खुश नहीं है ये जानने के लिए कि उनकी स्थिति में कुछ बदलाव आया है। पीसमेकर सभी को बताता है कि अब उनके पास बम एक्सप्लोड होने से पहले केवल 12 घंटे हैं और ऐसा होने से पहले उन्हें कोई वे निकालना होगा। तभी राजकुमारी फियोना वहां आती है और क्लिफिस तुरंत उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। डेडशॉट उसे एक तरफ धकेल देता है और राजकुमारी से पूछता है कि कब वे रिलीज होने जा रहे हैं। वो माफी मांगती है क्योंकि वो नहीं जानती और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि नवीनतम विक्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के कारण उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। हालांकि वो खुद अपने शब्दों से आश्वस्त नहीं है। वो एक नजर चुराती है हर्ले, उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि वो क्या चाहती है। राजकुमारी शर्मा जाती है और हर्ले उससे पूछती है कि क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह कल से उसे गौर से देख रही है। वो फियोना से अपने मन की बात कहने के लिए कहती है, लेकिन वो चुप रहती है, जिससे वो नाराज हो जाती है। हर्ले उसे कोसती है। उसका कहना है कि वो इस बात से बहुत डरती है कि लोग क्या सोचेंगे और वो अपनी बात कहने में बहुत डरती है, जिससे उसे जोकर से मिलने से पहले की अपनी याद आती है। तभी सीसल वहां आती है और सभी को बताती है कि रानी ने उन्हें बुलाया है। फियोना अचानक यादों में खो जाती है, उसके अतीत की यादें, जब वो उससे मिलने के लिए चुपके से शहर में आती थी। कॉमन दोस्त वे खूबसूरत झील और शहर को देखने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए और फियोना के कॉमन दोस्त ने शिकायत की कि युद्धों के कारण सब कुछ बहुत महंगा हो रहा था और लोग अब उन्हें अपनी चिमनी साफ करने के लिए काम पर नहीं रख रहे थे। जल्द ही सीसल वहां आ गया। उसे वापस ले जाओ। और एक बार जब फियोना घर आई तो उसकी मां ने उसे डांटा और कहा कि वह अपनी बेटी के इस तरह व्यवहार करने और किसानों के साथ घुलने मिलने पर शर्मिंदा है। इसके कुछ ही समय बाद फियोना एक बरसात के दिन महल से बाहर निकली और उसने पाया कि उसकी दोस्त युद्ध के बाद की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसे अचानक सीसल द्वारा होश में वापस बुलाया जाता है, जो उसे बताता है कि उसके लिए
युद्ध काउंसिल में भाग लेने का समय है। काउंसिल कक्ष में वे हुड वाले जानवरों की एक आर्मी को अपनी सीमा की ओर आते हुए देखते हैं और मिनिस्टर हैं इस सीसल को देखने के लिए एक गैस का मानना है कि उनके पास उनका सामना करने के लिए पर्याप्त सोल्जर्स नहीं है और इस दर पर जानवरों की आर्मी जल्द ही कैपिटल तक पहुंच जाएगी। हर कोई यह सुनकर घबरा जाता है, लेकिन हर्ले ने मूड को यह पूछकर परेशान कर दिया कि वे अभी भी हैंडकफ्ड में क्यों हैं, जब उनकी फ्रीडम इस सौदे का हिस्सा थी। मिनिस्टर उसे कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन रानी उन्हें चुप करा देती है और फिर हर्ले से कहती है कि उसमें इतनी करेज है कि वह इस तरह की बात कर सके, उसी फोर्ट को नष्ट करने के बाद जिसे वापस पाने के लिए उसकी टीम भेजी गई थी। वो फिर रिक को बुलाती है और उससे एनिमी कमांडर्स के बारे में खुफिया जानकारी देने के लिए कहती है और उनकी एबिलिटीज। हालांकि वो पहले यह जानना चाहता है कि युद्ध कैसे शुरू हुआ ताकि चीजों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सीसल उसे एक प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है कि कैसे किंगडम और एम्पायर दशकों से युद्ध में है, लेकिन कुछ चीजें अचानक एम्पायर के पक्ष में बदल गई। महीनों पहले जब बीस्टमैन और एल्व्स ने राज्य को धोखा दिया था, डेडशॉट का कहना है कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने राज्य को धोखा दिया, क्योंकि वे वास्तव में नहीं जानते कि लोगों के साथ ठीक से कैसे व्यवहार किया जाए। थोड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद रिक रानी को चूहे पकड़ने वाले के बारे में बताता है जो पीछे है। जानवरों की आर्मी वो समझाता है कि उनकी दुनिया में चूहे के पास चूहों के साथ संवाद करने और उन्हें नियंत्रित करने की एबिलिटी थी और इस दुनिया में उसकी शक्ति जानवरों तक भी फैली हुई है। रानी उसे विश्वास करती है और जानती है कि इस चूहे से कैसे निपटना है और रिक के पास इसका कोई जवाब नहीं है। डेडशॉट के मन में संदेह पैदा होता है और वो रिक से पूछता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब वो दुष्ट बन गया तो चूहे की गर्दन में बॉम्ब विस्फोट नहीं किया गया था। रिक का कहना है कि किसी अज्ञात कारण से पिछले दस्ते के गर्दन में बॉम्ब फैल गए थे। यही कारण है कि अमेंडा ने अपने बमों में उल्टी गिनती टाइमर शामिल किए थे, क्योंकि रिक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता है कि कैसे चूहे को रोकने के लिए रानी उसे वापस जेल भेजने का फैसला करती है। जब अचानक हले बोलती है तो उसे याद आता है कि आज सुबह सपने में जोकर उसे चूहों का शिकार करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा था और वो खुशी से इसे सभी के साथ शेयर करती है। डेडशॉट तुरंत समझ जाता है कि वो क्या कह रही है और एक प्लान के साथ आता है, लेकिन इसके लिए चूहे के रास्ते को अवरुद्ध करने और उसे सामने की पंक्तियों में लाने की आवश्यकता होती है। रिक कहता है कि वे अपने दम पर ऐसा नहीं कर सकते हैं और रानी से अपनी योजनाओं में सफल होने के लिए अपने कुछ सोल्जर्स को उधार देने के लिए कहता है। मिनिस्टर कहते हैं ये एक रिडिकुलस अनुरोध है, लेकिन फियोना अपनी मां को रिक की बात सुनने के लिए मनाने की कोशिश करती है। हालांकि मंत्रियों ने उसे भी चुप करा दिया और पूछा कि अगर वे अपनी ट्रूथ खो देते हैं तो क्या वो जिम्मेदारी लेगी। फियोना चुप हो जाती है और उसे बचाने के लिए सीसल हस्तक्षेप करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, कुछ भी कहो, हर्ले का कहना है कि अगर उन्हें सोल्जर्स की जरूरत है तो वो कुछ ऐसे लोगों को जानती है जो अधिक होंगे लड़ने के लिए खुश होने के बजाय। जल्द ही सभी लोग नष्ट हो चुके फोर्ट में जाते हैं, जो कि राज्य की अग्रिम पंक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। हर्ले द्वारा उल्लिखित बल भी वहां आते हैं और वे कोई और नहीं बल्कि प्रिजन के इनमेट्स हैं। वे हर्ले को अपनी भाषा बोलते हुए सुनकर वास्तव में उत्साहित होते हैं और वो आगे बढ़ जाती है। बैरल्स का धैर्य उन्हें ये बताने के लिए कि अगर वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं और अगली लड़ाई जीत सकते हैं तो वे आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर वे असफल रहे तो उन्हें स्मेली हेल में वापस भेज दिया जाएगा। हर कोई लड़ाई में शामिल होने के लिए उत्सुक है और वे हर्ले के लिए चीयर करते हैं। हर्ले है कुछ भी सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अन्य लोग एक स्ट्रैटेजी के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। क्लेफिस को फियोना में इंटरेस्ट है और वो सिसिल से उसके बारे में और बताने के लिए कहता है। सिसिल का कहना है कि राजकुमारी राज्य में सबसे काइंड व्यक्ति है और वो उसकी बहुत केयर करता है। विषय हर्ले सिर्फ ये कहते हुए मॉक करती है कि वह एक सेल्फ हेटिंग लूजर की तरह दिखती है, जिससे कमांडर का गुस्सा भड़क उठता है। तभी किंग शार्क को दुश्मनों की स्मेल आ जाती है और वह रिक को इसके बारे में अलर्ट करता है। सोल्जर और कैदी अपनी पोजीशन में है, लेकिन हर्ले और अन्य लोग लड़ने के लिए बाहर निकलने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। सीसल केवल कर्ज दे सकता है। वह अपने सोल्जर्स की कमांड संभालता है और उन्हें किसी भी चीज से डरने के लिए नहीं कहता है। इसी बीच रैट्स के नेतृत्व में एनिमल्स की आर्मी सोल्जर्स के सामने आती है। वह
वहां ऑब्स्टिकल्स और मॉन्स्टर्स को देखकर थोड़ा हैरान होता है जो काफी अग्रेसिव लगते हैं। हालांकि वो बस हंसते हुए कहता है कि ये उसे हराने के लिए इनफ नहीं है। वो अपनी स्टिक को जमीन पर पटक देता है और एक विशाल मैजिकल एरिया बनाता है जो उसके कंट्रोल में मौजूद एनिमल्स को क्रेजी कर देता है। वो उनसे आगे बढ़ने और सभी को टेयर करने के लिए कहता है, जब अचानक वो एक आवाज सुनता है। बुलेट चलती है और मैदान बिखर जाता है। रैट घबरा जाता है और सोचता है कि अभी क्या हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये डेडशॉट ही होगा जिसने बुलेट मिस की। वो सोचता है कि ये डेडशॉट के लिए उसे मारने का गोल्डन चांस था, लेकिन अब वो फेल हो गया है और उसने अपना पोजीशन भी बता दिया है। वो अपने एनिमल्स को ऑर्डर देता है सोल्जर्स को आगे बढ़ने और उस पर अटैक करने के लिए कहा, लेकिन वे बीएसटी फज नहीं करते हैं। वो उन्हें कर्ज देते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी बेकार है। और यही वो टाइम है जब वो अंत नोटिस करता है कि डेडशॉट ने उसके मार्क पर हिट किया जो उसके स्टाफ पर मैन था। ये वास्तव में था सुइसाइड स्क्वाड की रील प्लान का पता लगा लिया गया था। वह रैट अपने स्टाफ के माध्यम से एनिमल्स को कंट्रोल कर रहा था। उन्होंने केवल रैट को सामने की पंक्तियों में ल्योर करने के लिए ऑब्स्टिकल्स डाली ताकि वो एनिमल्स को पावर दे सके। अब जब रैट उनकी प्लान समझता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन अधिक डिस्टर्बिंग न्यूज ये है कि एनिमल्स अब नहीं रहे उनके कंट्रोल में और इसके बजाय वे उस पर एंग्री हैं। वे उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और यहां तक कि जब वो उनसे उसे छोड़ देने की भीख मांगता है तब वे उसे खा जाते हैं। इस बीच एनिमल्स जो अपने होश में आ गए हैं खुद को बैटलफील्ड में देखकर शॉक हो जाते हैं। वे एक मॉन्स्टर भेजते हैं। सीसल को मैसेंजर भेजकर सरेंडर करने के लिए कहा जाता है और सुइसाइड स्क्वाड बैटलफील्ड से बाहर निकल जाता है। वे नाइट कमांडर को बताते हैं कि उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उन्हें अब यहां रहने की जरूरत नहीं है। हर कोई शॉक्ड है कि वे इतनी आसानी से जीत गए और फियोना अपनी मां को बताने के लिए वापस मुड़ती है कि दूसरी दुनिया वालों पर ट्रस्ट करना बेनिफिशियल रहा, लेकिन क्वीन फ्रीज हो जाती है। सुइसाइड स्क्वाड गेट के लोकेशन तक दौड़ता है, लेकिन उनके सरप्राइज के लिए गेट एक लेक के ऊपर स्थित है और उनके पास वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। डेडशॉट इंक्रीज होता है, इंपेशेंट होकर किंग शार्क से उसे अपनी पीठ पर चढ़ने देने के लिए कहता है, लेकिन वो अचानक मना कर देता है। उनके नेक में लगाए गए बॉम्ब ग्लो करने लगते हैं, जिससे सभी लोग और भी अधिक पैनिक की सिचुएशन में चले जाते हैं। क्लेफिस कामली उससे पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और रिक कहता है कि वे केवल प्रे कर सकते हैं कि टाइमर को रीसेट करने का सिग्नल सभी तक पहुंच रहा है। गेट से यहां तक आते हुए डेडशॉट डेस्परेशन में अपने बाल खींचने लगता है, लेकिन पीसमेकर उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि ट्रूथ का मोमेंट आ रहा है। वह अनाउंसमेंट करता है कि उल्टी गिनती 0 तक पहुंचने तक केवल कुछ सेकंड्स बचे हैं और यदि उनके हेड्स अभी भी जुड़े हुए हैं उनके बॉडीज के बाद इसका मतलब होगा कि सिग्नल यहां तक पहुंच रहा है। हर कोई टेंशन में आ जाता है क्योंकि पीसमेकर 0 पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर उनकी नेक पर बॉम्ब ग्रीन में ग्लो करते हैं और कुछ नहीं होता है। हर कोई रिलीफ महसूस करता है कि टाइमर रीसेट हो गया है और हले अपने रेगुलर सीएच रवैये पर वापस आ गई है। हालांकि रिक सभी को बताता है कि उन्हें यह समझना चाहिए कि अमेंडा द्वारा उन्हें न मारे जाने का एकमात्र कारण यह है कि वो अभी भी सोचती है कि उनका कुछ उपयोग है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें हर 72 आवर्स में रीसेट सिग्नल प्राप्त करना होगा और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वे यहां एक रिसर्च बेस स्थापित करने के अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पहली प्रायोरिटी गुड साइड में जाना होना चाहिए, राज्य के लोगों को बचाने के लिए और उन्हें युद्ध जीतने में मदद करने के लिए, और हर कोई उसके साथ सहमत है। सुइसाइड स्क्वाड राज्य की आर्मी के साथ फोर्सेस में शामिल हो जाता है और साम्राज्य की फेडिंग आर्मी को पीछे धकेलता है। वे विभिन्न बैटलफील्ड्स पर लड़ते हैं और साम्राज्य द्वारा चुराए गए क्षेत्र में प्रवेश करने और क्लेम करने का प्रबंधन करते हैं। और फिर कुछ और विशाल मशरूम से घिरे एक बैटलफील्ड पर डेडशॉट अपने लाइफ का टाइम पिग एनिमल्स को उड़ाने में बिता रहा था, जब अचानक किंग शार्क ने एक पिगमेन को उस पर फेंक दिया। डेडशॉट ने इसे नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि उसके पास पिग के गोला बारूद खत्म हो गए हैं। बीस्टमैन उसके ठीक बगल में उतरता है और फिर किंग शार्क उसे स्कैर्ड कैट कहकर भागता है। डेडशॉट इससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और
फिर अचानक पिग उससे लड़ने के लिए उठता है। वो उसे अपनी राइफल के बट से गिरा देता है और फिर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके बाद जल्दी ही उसकी फ्रस्ट्रेशन के कारण प्रॉब्लम का सल्यूशन करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। डेडशॉट रेस्टलेस है क्योंकि उसके पास और गोलियां नहीं है, लेकिन हार्ले हेजिटेट नहीं करता। एक रॉक पर दिल बनाने के लिए गोलियां वेस्ट करना सिल को रिलीफ मिली है कि डेडशॉट अब अपने डरावने वेपन का उपयोग नहीं कर सकता। वेपन और वह इस बात पर गिल्टी करता है कि वो नाइट कमांडर को गाली देना शुरू कर देता है, लेकिन फिर रिक इंटरवीन करता है और उसे रोकता है। अंत में क्लेफेस इशू पर आता है और कहता है कि चूंकि हार्ले और पीसकीपर भी बंदूकों का उपयोग करते हैं, इसलिए गोला बारूद की कमी उनके ग्रुप को काफी गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। हार्ले को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो दावा करती है कि वो एक फ्राइंग पैन को वेपन के रूप में इस्तेमाल करना भी ठीक रहेगा। क्लेफेस उनके ग्रुप को बेवकूफों की काउंसिल कहता है और कहता है कि समस्या को सॉल्व करने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है, लेकिन फिर रिक एक विचार के साथ आता है। वो कहता है कि वो शिप जिसे वो और उसकी एडवांस टीम यहां पहुंचने में जो टाइम लगा वो क्रैश नहीं हुआ। उन्हें यकीन है कि उनके पास उनकी सप्लाईज और वेपन्स बरकरार होंगे। ये डेडशॉट के लिए बहुत अच्छी खबर है। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि उनका शिप फोर्ट के पास एक माउंटेन पर उतरा है और उन्हें वापस पाने के लिए वहां जाने की जरूरत है। डेडशॉट को इस बात की कैर नहीं है कि फोर्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वे रात होने तक फोर्ट तक पहुंच जाते हैं और प्रिजनर्स बने सोल्जर्स उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। हार्ले कहती है कि वो वास्तव में हंग्री है और पिग सोल्जर बताता है कि वो ठीक टाइम पर आई है क्योंकि वे अब एक डिनर पार्टी देने जा रहे हैं। पावरफुल एनिमल्स लोग एक विशाल पैन में खाना पकाते हैं, जबकि हर कोई खाता और पीता है क्योंकि वे फॉर्मर प्रिजनर्स के साथ पीते हैं। हार्ले और डेडशॉट पूछते हैं कि पार्टी का ओकेजन क्या है। पिग सोल्जर्स का कहना है कि हाई रैंकिंग आर्मी कमांडर्स ने उन्हें उनके कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ अल्कोहल दी। फाइट और एक पार्टी थ्रो करना एक बहुत ही ऑब्वियस बात थी। उसके बाद अगले दिन सुइसाइड स्क्वाड अपनी छुट्टी ले लेता है और हार्ले अपने वेपन के रूप में एक फ्राइंग पैन उधार लेती है। फिर वे माउंटेन की ओर जाते हैं जहां रिक का शिप उतरा था, लेकिन ये एक लंबा और एग्जॉस्टिंग क्लाइंब के बाद जब वे शिप के लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वे ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि एक ड्रैगन इसे अपने नेस्ट के लिए मटेरियल के रूप में यूज कर रहा है। उनकी नॉजी फाइट ड्रैगन का ध्यान अट्रैक्ट करती है और वह इंट्रूडर से निपटने के लिए अपने नेस्ट से नीचे आता है। सभी पैनिक हो जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन ड्रैगन उसका पीछा करता है और डेडशॉट रॉक्स में एक क्रैक में छिप जाता है। ड्रैगन उसे वहां पाता है और फिर रॉक्स के साथ उसे भी चू करने की कोशिश करता है, लेकिन डेडशॉट समहाउ टाइम पर बाहर कूद जाता है और बच जाता है। वो ड्रैगन से दूर भागता रहता है, जिसका अटेंशन अचानक उस पर चला जाता है। हार्ले के पास जाता है, वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वह अपने फायरबॉल्स को डॉज करते हुए भाग जाता है। ऐसा लगता है कि उसे केवल किंग शार्क में ही इंटरेस्ट है और ड्रैगन उसे अपने जॉस में जकड़ लेता है और अपने नेस्ट की ओर उड़ना शुरू कर देता है। रिक पैनिक हो जाता है क्योंकि उन्हें उसे बचाने की जरूरत होती है और डेडशॉट अपनी पास बची ओनली बुलेट को देखता है। क्लेफेस अपनी पावर का यूज करता है और ड्रैगन को उसके नेस्ट में जाने से रोकने के लिए एक विशाल वॉल बनाता है। इस मौके का यूज करते हुए डेडशॉट ड्रैगन की आई पर निशाना साधता है, जबकि वो किंग शार्क को निगलने की कोशिश में बिजी है। हालांकि ड्रैगन लास्ट मोमेंट में ब्लिंक करता है और डेडशॉट की बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर वो गुस्से में फायर के फ्लेम्स में लिपटे किंग शार्क को थूक देता है। अचानक क्लेफेस द्वारा पहले बनाई गई विशाल वॉल ढहने लगती है और फिर ड्रैगन इंट्रूडर्स को हराने के लिए जमीन पर आता है। अचानक हार्ले को एक आइडिया आता है और वो ड्रैगन की ओर दौड़ती है। ड्रैगन एक बुलेट चलाता है, फायरबॉल उस पर फेंकता है और वो उसी मैजिक ट्रिक का यूज करती है जो पिगमेन कल रात यूज कर रहे थे और फ्राइंग पैन के आकार को बड़ा कर देती है। हार्ले अपनी विक्ट्री से खुश है और ये नहीं देख पाती कि ड्रैगन अपनी टेल से उसे विप करने की कोशिश कर रहा है। सौभाग्य से डेडशॉट उसे बचा लेता है, लेकिन फिर हार्ले उसकी बैक से कूद जाती है क्योंकि वो अब हेलीकॉप्टर के पास जाने की प्लान बना रही है। डेडशॉट समहाउ ड्रैगन का अटेंशन भटका रहा है जब अचानक हार्ले उसे बुलाती है और रॉकेट लॉन्चर उसकी ओर फेंकती है। वो रॉकेट लॉन्चर की ओर दौड़ता है, जबकि पीसमेकर ड्रैगन के नेस्ट पर उसे इरिटेट करने के लिए खड़ा होता है। ड्रैगन चलना शुरू कर देता है, उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन क्लेफेस उसकी टेल पकड़ लेता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डेडशॉट ड्रैगन की नेक पर रॉकेट लॉन्चर दागता है, जिससे उसे सीरियस डैमेज पहुंचती है। उसके बाद वे हेलीकॉप्टर की ओर जाते हैं जहां डेडशॉट एम्यूनिशन जमा करना शुरू कर देता है, जबकि पीसमेकर बताता है कि उसने पहले ड्रैगन के एग्स का यूज उसे तंग करने के लिए किया था।
वो अब इसके साथ एक ऑमलेट बनाने की प्लान बनाता है और हार्ले से फ्राइंग पैन मांगता है, लेकिन वह उसकी क्रुएल्टी से वास्तव में नाराज है। वो उसके हाथ से एग छीन लेती है और उसे सहलाना शुरू कर देती है, जब अचानक एग फूटता है और एक बेबी ड्रैगन बाहर निकलता है। बच्चा ड्रैगन उसे ले जाता है, हार्ले को उसकी मां के लिए चुनता है और वह उसका नाम अर्थुर रखने का फैसला करती है। इस बीच रिक चुपके से निकल जाता है और अमेंडा से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वह अलाइव है और सुइसाइड स्क्वाड के साथ काम कर रहा है। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके साथ एडवांस टीम एनिमी में शामिल हो गई है और अमेंडा उसे ऑर्डर्स देती है कि वो उसे वापस भेजे। फिनिश देम इस बीच बिना किसी हेजिटेशन के पीसमेकर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लाइंग कंडीशन में नहीं होता है। वे सप्लाईज को साथ लेकर पैदल ही वापस जाने लगते हैं, जब अचानक हार्ले को कुछ बर्निंग की स्मेल आती है। ये सुनकर रिक पैनिक हो जाता है और वो आगे की ओर दौड़ता है, माउंटेन के एज पर यह देखने के लिए कि फोर्ट जहां जेल तैनात थे को उनके एडवांस टीम के 2 मेंबर्स द्वारा एशेज में बदल दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्रिप्शन लेना सुनिश्चित करें और एक वीकली पेड पर्सन के बारे में इस ब्रांड न्यू एनीम की जांच करें, जो बदल जाता है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एडवेंचरर बनने के लिए।